Hello everyone, you are welcome on my channel Mashardi Learning Class. So this is fifth question of exercise 3.2. So in this question has two parts, ठीक है, A and B. So first part में क्या है? Is it possible to have a regular polygon with measure of its exterior angle as 22 degree? ठीक है, इसमें क्वेश्चन है कि क्या एक रेगुलर पॉलीगन की एक्सटीरियर एंगल यानी कि अगर इच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 22 डिग्री हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन है, जैसे कि ट्रायंगल क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसकी जो एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएगी ये ठीक है, ये वाला और ये वाला। क्या ये हो सकता है 22 डिग्री का, 22 डिग्री, 22 डिग्री एंड 22 डिग्री? क्या ये हो सकता है? ये हमें बताना है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ साइड्स। हम नंबर ऑफ साइड्स क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि अगर नंबर ऑफ साइड्स जो अगर आ गया नेचुरल नंबर में, देन हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉलीगन का 22 डिग्री उसका एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। सो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री बाई मेजर ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल, राइट। सो यहाँ पे 360 डिग्री क्यों है? क्योंकि किसी भी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको हम अगर एन एक्सटीरियर एंगल से अगर हम इसको डिवाइड देंगे, देन हमें नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएगा। ठीक है, सो हम देखते हैं 360 डिग्री को एज इट इज लिखेंगे एंड यहाँ पे दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 22 डिग्री। सो 11 टू ज़ा 22, ठीक है, एंड 360 को कट करेंगे 180 टू ज़ा 360। ठीक है, तो यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे 360 बाई 22 लिख सकते हैं। ठीक है, सो 180 बाई 11 आया। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स कभी 180 बाई 11 हो सकता है, नंबर ऑफ साइड्स कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, वो हमेशा नेचुरल नंबर में हो सकता है। सो नंबर ऑफ साइड्स फ्रैक्शन में, इसलिए क्या कह सकते हैं कि किसी भी फिगर का, ठीक है, किसी भी पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल होगा, इच एक्सटीरियर एंगल, वो 22 डिग्री नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट्स साइड्स इज 180 बाई 11, ठीक है, विच इज इन फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में है इसलिए ये नहीं हो सकता है। इट्स साइड्स इज 180 बाई 11 विच इज इन फ्रैक्शन, इसे नेचुरल नंबर होना चाहिए था, तभी ये हो सकता था। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया कि 22 डिग्री का कोई भी एक्सटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन का नहीं हो सकता है। पार्ट में क्या है, इंटीरियर एंगल हो सकता है कि नहीं। तो पहले एक्सटीरियर एंगल गिवन था 22 डिग्री, अब इंटीरियर एंगल गिवन है। सो इंटीरियर एंगल कितना है? इंटीरियर एंगल है इज इक्वल टू 22 डिग्री, राइट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 360 डिग्री, क्या निकालने के लिए, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स हम निकालेंगे, अगर नंबर ऑफ साइड्स नेचुरल नंबर में आएगा, देन हम कह सकते हैं कि ये इंटीरियर एंगल, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकता है। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, 360 डिग्री बाई मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए तभी हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं, पर हमें तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल गिवन है। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, पहले हमको एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो एक्सटीरियर एंगल हम देख लेते हैं। सो एक्सटीरियर एंगल जो होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे 180 डिग्री देन माइनस 22 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री का होता है, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है, सो एक्सटीरियर के लिए 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 22 करेंगे तो हो जाएगा 158 डिग्री। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल हो गया 158 डिग्री। अब हम नंबर ऑफ साइड्स देखेंगे। सो 360 डिग्री बाई 1 एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, एन एक्सटीरियर एंगल हो गया 158 डिग्री, राइट। सो यहाँ पे हम कट करेंगे इसको, तो यहाँ पे आप 360 बाई 158 लिखना, ठीक है ना। तो हम इसे कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 79 टू ज़ा 158 एंड 180 टू ज़ा
360। अब इसे हम ज़्यादा कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो गया 180 डिग्री बाई 79। और ये भी क्या है, किसमें, फ्रैक्शन में है, तो ये भी क्या नहीं हो सकता है, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 22 डिग्री नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इट्स साइड्स क्या है 180 डिग्री बाई 79 विच इज इन फ्रैक्शन। हमें नेचुरल नंबर चाहिए, तभी किसी का रेगुलर पॉलीगन का 22 डिग्री क्या हो सकता है, ईच इंटीरियर एंगल हो सकता है, ठीक है। सो ए पार्ट बी पार्ट दोनों मीन्स इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों में 22 डिग्री नहीं बन सकता है किसी का एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो दिस वाज 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।